नमस्कार दोस्तों, आपके बीच हम सोशियोलॉजी के क्लास 12 के चैप्टर 1 से 30 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। जो इन सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जैसे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। उसी से ये एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से तैयार किया गया है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र शब्द किसने दिया। तो ये सभी जानते हैं कि ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र शब्द दिया। कब दिया था? 1838 ईस्वी में। सोशल फिजिक्स एक इनकी पुस्तक थी, उसमें पहली बार समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक, आगे देखते हैं। समाजशास्त्र किस प्रकार का शास्त्र है। तो समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का शास्त्र है। चौथा नंबर, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह किसने कहा। तो यह जो है ऑगस्ट काम्ट ने कहा था। यहाँ काम्ट से लिखा है। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, समाजशास्त्र का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना। समाज का जो है वैज्ञानिक अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है समाज शास्त्र किनका अध्ययन करता है। तो ये रिश्तों और संस्थाओं का करता है। रिश्तों और संस्थाओं का करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। समाज को वैज्ञानिक रूप से पढ़ना चाहिए, यह बात किसने कही थी या ये विचार किसके हैं। तो ये थे इमाम दुर्कहाइम के। आगे बढ़ते हैं। समाज, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र कब विकसित हुआ। तो ये 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ। कब? 20वीं शताब्दी में, जब पहली बार इस समाजशास्त्र के रूप में इसका पढ़ाने जाने के जो विचार हुआ वो 1914 में हुआ। ये 1914 में महाराष्ट्र में, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग क्या बनाता है। तो ये बनाता है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से अलग बनाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार समाजशास्त्र क्या है। तो वेबर के अनुसार समाजशास्त्र है सामाजिक संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 नंबर, समाजशास्त्र में मुख्य विधि कौन सी है। तो ये है मुख्य विधि सर्वेक्षण और प्रेक्षण विधि। जिस क्षेत्र में आप, जिस समाज के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसमें जाके सर्वेक्षण करना, उसको रिपोर्ट करना, और वही विधि मुख्यतः होती है समाजशास्त्र में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आगे देखते हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन किस दृष्टि से किया जाता है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 का ए सही है। आगे देखते हैं, काम्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, काम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर ये सही है, सॉरी। 14 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर है क्योंकि। दोनों के बीच में अंतर है क्योंकि कारण बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, समाजशास्त्र भविष्य की भी समझ रखता है या बनाता है, और इतिहास सिर्फ अतीत बताता है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है, या समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विधि है। तो ये इसके सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, समाजशास्त्र किसकी मदद से चलता है। तो ये है डेटा और तथ्य से, मतलब जो भी तथ्य होते हैं उसी से संबंधित विचारों पर ही समाजशास्त्र चलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ये एनसीईआरटी बेस पे है, इसलिए विभिन्न परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, दुर्खिम का जन्म कहाँ हुआ था।
तो दुर्खिम, इनका पूरा नाम इमाइल दुर्खिम है। इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 17, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य की संकल्पना किसने दी थी? समाजशास्त्र की जो सामाजिक तथ्य की संकल्पना है वो इमाइल दुर्खिम ने ही दी थी। ठीक है। और 18 में क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो ये हम कह सकते हैं कि जब 1838 ईस्वी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग ऑगस्ट काम्ट ने किया था, तो इसी कारण है। और इसी कारण इसको जो है विकास के रूप में जाना जा सकता है उस सदी को। तो 1838 से अर्थात 19वीं सदी कब है? 19वीं सदी है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया की संकल्पना किसने दी? तो ये भी जो है सामाजिक क्रिया की बात कौन करता है? क्रिया की बात हमेशा मैक्स वेबर ने किया है। किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए सही, 19 का ए सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र किन सतहों पर अध्ययन करता है? तो ये करता है किस पर? सिर्फ संस्कृति पर, सिर्फ समाज पर, सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं, व्यक्ति और समाज दोनों पर करता है। व्यक्ति पर भी करता है और समाज पर भी करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अध्ययन कैसे किया जाता है? तो ये वैज्ञानिक पद्धति पर किया जाता है समाजशास्त्र का अध्ययन। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो फ्रांस में हुई, और इसीलिए इसका आंसर होगा यूरोप। इसका उत्तर होगा यूरोप। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में है, इसलिए यूरोप माना जाएगा। वहाँ समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। अच्छा, विकसित की बात अगर हम करें तब, अगर समाजशास्त्र का जन्म तो यूरोप में हुआ और विकसित कहाँ हुआ? तो वो हुआ आपके अमेरिका में। इसे हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में विकसित कहाँ हुआ जाके, मतलब फला फूला कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। 23 नंबर को, समाजशास्त्र की एक विशेषता क्या है? तो ये है इसमें से निष्पक्षता, अंधविश्वास, पक्षपात या भावनात्मक। ये तीन नहीं है, अर्थात ए नंबर सही है। निष्पक्षता, निष्पक्ष होकर समाजशास्त्री किसी जो है डिसीजन पर पहुंचते हैं, अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्र का विकास किसके प्रभाव से हुआ? ये क्वेश्चन है किसके प्रभाव से हुआ? तो ये हुआ कहाँ? ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटिश शासन, भारत की बात हो रही है, भारतीय समाजशास्त्र का विकास किसके प्रभाव से हुआ? तो ये हुआ जो है ब्रिटिश शासन प्रणाली से संबंधित हुआ। ठीक है, इसी के समय में, उस समय ब्रिटिश शासन प्रणाली थी। अगर हम बात करें 1914 में पहली बार समाजशास्त्र आया था कहाँ? भारत में, इसलिए उस समय शासन किसका था? ब्रिटिश शासन का। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र में सबसे पहली किताब किसने लिखी थी? तो सबसे पहली किताब उन्हीं ने लिखी थी, उनका नाम है ऑगस्ट काम्ट ने, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र पर पुस्तकें लिखी। समाजशास्त्र 26 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का महत्व किसमें है? तो समाज को समझने में और समाज को सुधारना, और सी है समाज का विश्लेषण करना। इस सभी में जो है समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किनका अध्ययन नहीं करता है? तो जाहिर सी बात है कि रिश्ते, संस्थाओं, समाज का तो अध्ययन करता है, लेकिन पेड़ पौधों का नहीं करता है। ठीक है। 28 नंबर, समाजशास्त्र के जनक कौन है? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है। समाजशास्त्र का जनक जो है ऑगस्ट काम्ट है। इनको ऑगस्ट के नाम से भी लिखा जाता है, पूरा नाम ऑगस्ट काम्ट है। ठीक है। 29 नंबर, समाजशास्त्र की शुरुआत किस कारण हुई? कारण था जिससे समाजशास्त्र का जन्म हुआ, वो कारण था औद्योगिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन ही इसका मुख्य कारण था, जिसके कारण समाजशास्त्र अस्तित्व में आया। तो
तो समाजशास्त्र किसे जोड़ने का काम करता है? तो यह व्यक्तियों और समाज का जोड़ने का काम करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस सीरीज़ में कुल जो है 30 क्वेश्चन थे जो पहले चैप्टर से थे, और जो बचे क्वेश्चन हैं वो हम आपको लेके आएंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए।